सर इन्फोसिस ने जिस दिन से ये अनाउंसमेंट किया था कि वो बायबैक करने वाले हैं, उसी दिन से उनके शेयर्स जो थे वो फोकस में रह रहे थे, और आज जबकि कल मंजूरी मिल गई है और कंपनी ने कहा है कि 18,000 करोड़ रुपए के शेयर्स जो हैं वो बायबैक करेंगे 1800 रुपए पर शेयर के प्राइस पर। जो रेट उन लोगों ने दिया है अगर हम देखें तो वो ऑलमोस्ट 20% के प्रीमियम पर कंपनी खरीद रही है। कंपनी ने ऐसा नहीं कि पहली बार बायबैक करी, 2022 में भी इन लोगों ने 6 करोड़ रुपए के शेयर्स जो थे, 6 करोड़ से ज़्यादा शेयर्स, सॉरी रुपए नहीं, 6 करोड़ से ज़्यादा के शेयर्स जो थे वो खरीदे थे। इस खबर के बाद में इन्फोसिस के शेयर में उछाल आया है, और साथ ही साथ माना जा रहा है कि जो बाकी कंपनियां हैं, एचसीएल हो गया, टीसीएस हो गया, इन पर भी ऐसा दबाव देखा जा रहा है कि ये भी बायबैक करें। क्या लगता है आपको? पहले आप बताएं इन्फोसिस के शेयर में जो ये तेजी आई है इसके बाद में क्या करना चाहिए, और बाकी आईटी स्टॉक्स को लेकर के क्या राय है? ये बायबैक बड़ा है पर एक्सेप्टेंस रेशियो काफी कम है, 2% ऑफ इक्विटी है। तो अगर लोग टेंडर करेंगे तो उनके एक्सेप्टेंस होने के चांसेस काफी लो है इस बायबैक में। एक्सेलेंट बड़ा बायबैक है, आप कह सकते हैं अब तक का एचपी का सबसे बड़ा बायबैक कोशिश करने जा रहा है। पर मुझे लग रहा है क्योंकि एक्सेप्टेंस रेशियो लो है इसलिए स्टॉक में मोमेंटम नहीं है। 1550 के ऊपर जब तक नहीं निकलता टेक्निकली इस पर मेरा व्यू पॉजिटिव नहीं है। 1550 के ऊपर निकलेगा तभी मुझे लग रहा है मोमेंटम पॉजिटिव रहना चाहिए। तो इन्फोसिस तो मेरा व्यू बुलिश है, पर ऐसा नहीं है कि स्टॉक यहाँ से एक्सेलेंट बड़ा मूव दे देगा। 1550 जब तक नहीं निकलता बेटर है वेट एंड वॉच करें। बाकी मुझे लग रहा है एक्सेप्टेंस रेशियो कम होने की वजह से स्टॉक में आपको मोमेंटम नजर। ओके, 1550 का लेवल वो होगा जिस पे नज़र रखनी होगी, जब वो लेवल क्रॉस होगा तभी इसमें मूवमेंट आने के चांसेस हैं। अदरवाइज इन्फोसिस को लेकर के, इन्फोसिस एज कंपनी काफ़ी अच्छी है लेकिन फिलहाल के लिए उसमें बहुत ज़्यादा कमाई के मौका नहीं दिख रहा है। सर रेलटेल, रेलटेल के शेयर में भी आज लगभग 1.5% की तेज़ी थी। कंपनी ने अनाउंस किया कि उनको 2 ऑर्डर्स मिले, एक तो मिला है नासिक म्यूनिसिपल से 70 करोड़ के करीब में, और दूसरा मिला है पनवेल म्यूनिसिपल से जो कि लगभग है 32.5 करोड़ का। इनफैक्ट आज ही नहीं, इसके पहले इसी वीक में उन्होंने 5 बड़े ऑर्डर मिलने का भी ऐलान किया था, और इस खबर के बाद में शेयर बढ़िया चला। रेलटेल के बारे में जब शेयर इतना चल रहा है तो किस तरह की राय रखते हैं आप, क्या करना चाहिए? देखिए पहले तो जिन्होंने ले रखा है 350 पे स्टॉप लॉस को ला ले, बाकी इसका रेजिस्टेंस 380 के आसपास है। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें, स्टॉक चल चुका है नीचे से काफी 50-60 ऑलरेडी मोमेंटम आ चुका है। तो 350 पे अपना स्टॉप लॉस ला ले और 380 के ऊपर जैसे निकलेगा ये इसका जो गैप लेवल है वो खत्म होता हुआ नजर आएगा और वहां से मोमेंटम काफी तेजी का बन सकता है। व्यू पॉजिटिव है जिन्होंने ले रखा है 350 का स्टॉप लॉस। ओके, जिनके पास भी शेयर है उनको 350 के स्टॉप लॉस के साथ में 380 वो काउंटर है जिसके ऊपर नज़र रखनी है। 380 तक शेयर बढ़ सकता है। सर फ्रेश एंट्री की सलाह है या नहीं है? 380 के ऊपर ही गए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ 380 ब्रेकआउट है। ऑलरेडी स्टॉक चल चुका है और मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए करना है तो बेटर है ब्रेकआउट पे करें। 380 के ऊपर निकलता है तो ही बाई करने की सलाह रहेगी, वरना अगर किसी वजह से 10-12 रुपए गिर जाता है तो वहां पर वेट। ओके, तो 380 के ऊपर निकलता है तभी फ्रेश एंट्री की सलाह है। फिलहाल के लिए इसमें खरीदारी की सलाह नहीं है। सर जेबीएम ऑटो, इसको भी ना आईएफसी से लगभग 100 मिलियन का कैपिटल मिला है, वो ये इसलिए ताकि ये महाराष्ट्र, असम और गुजरात में ई बसेस को डिप्लॉय कर सकें। शेयर में इस खबर के आने के बाद में 7% की तेज़ी है। इनफैक्ट ये आईएफसी का जो है अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है ई बसेस के मामले में। जेबीएम ऑटो सुबह से ही ट्रेंड कर रहा था, इसके बारे में आप क्या राय देंगे? किस तरह की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए इसको लेकर के? क्योंकि ऑलरेडी मोमेंटम आ चुका है ऑलमोस्ट, आप कह सकते हैं 17% है, शायद 20% का सर्किट भी लग गया है। यहाँ पे तो खरीदारी की सलाह नहीं है। अगेन मोमेंटम कैरी रहने के चांसेस है, 760 तक का स्टॉक जाता हुआ नजर है। पर वही चीज है, स्टॉक 16-17% ऊपर है तो यहाँ पे तो खरीदारी की सलाह नहीं। यहाँ पर खरीदारी की सलाह नहीं है, लेकिन सर अगर कोई इसको 1 साल के लिए, क्या इससे मतलब इन्वेस्टर माइंडसेट के साथ में खरीदारी की जा सकती है? इसको उस कैटेगरी में रख सकते हैं स्टॉक को? देखिए मुझे लग रहा है जहां तक स्टॉक की बात है ओवरऑल मोमेंटम पॉजिटिव है, पर 7 ऑलरेडी मोमेंटम आ चुका है। पर जिनका लॉन्ग टर्म में बेटर है थोड़ा वेट एंड वॉच करके। ओके, जेबीएम ऑटो को वेट एंड वॉच की कंडीशन में रखना होगा। जेबीएम ऑटो के बाद में एनबीसीसी, सर ये जब इसको ना 3700 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिलने की खबर आई, इन्होंने राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के साथ में एक एमओयू साइन किया है, जिसकी वजह से इनको ये मतलब जो ऑर्डर है उन्हीं से हुआ है। 30 महीने में ये प्रोजेक्ट जो है इनको पूरा करना है। इस शेयर का 52 वीक हाई जो है वो 130 रुपये 60 पैसे का था।
इस खबर आने के बाद में शेयर जब सुबह ओपन हुआ तो लगभग 3% की तेजी के साथ खुला, लेकिन उसके बाद इसमें गिरावट देखी गई। तो क्या आप राय देंगे इस शेयर को लेकर के, क्योंकि ये अपने 52 वीक हाई से भी काफ़ी दूर है अभी भी। जब मैंने लास्ट चेक किया था उस टाइम पे ये 107 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। देखो मेरे को लग रहा है ओवरऑल स्टॉक मजबूत है और 100 रुपए के स्टॉप लॉस आप इसको लेके चल सकते हैं और ब्रेकआउट के संकेत देखने को मिल रहे हैं 105 के आसपास मिलता है तो बेस्ट एंट्री जोन रहेगा। तो बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी 100 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए। थोड़ा स्लो मूवर है इसलिए 114 115 तक के ही टारगेट रहेंगे तो डिप में बाय करके चल सकते हैं। ओके, बाय ऑन डिप की सलाह रहेगी। 105 का वो लेवल होगा जिस पर अगर आपको ये स्टॉक में एंट्री करने को मिले तब वो आपके लिए बेस्ट हो सकता है। 114 तक की तेज़ी इसमें दिख सकती है। अपोलो माइक्रो सिस्टम अमेरिकन कंपनी से इन्होंने भी डील की। सब्सिडरी कंपनी इनकी जो है अपोलो स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड यानी ASTPL, इसके साथ डील हुई है रॉकेट मोटर बनाने के लिए। लगातार तीसरा दिन है जबकि इस स्टॉक में तेज़ी आई है। आज भी इनफैक्ट 7% की तेज़ी है। अपोलो माइक्रो सिस्टम काफ़ी चला हुआ स्टॉक है। अगर किसी को इसमें एंट्री करनी हो तो क्या करनी चाहिए, या फिर इसको भी वेट एंड वॉच वाली कंडीशन में रखना चाहिए? देखिए मेरे लिए तो कंप्लीट अवॉइड है। इतना महंगा स्टॉक इतनी बड़ी न्यूज के बाद ऊपर जा चुका है 320 310 315 के ऊपर चल रहा है। तो यहाँ पे तो मैं खरीदारी की सलाह नहीं दूंगा किसी भी इन्वेस्टर को, खासकर इतने मोमेंटम आने के बाद। तो जिनके पास है वो होल्ड करें, आज का लो या इस वीक का लो स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं। बाकी इतने महंगे स्टॉक में जाकर पीक इतना ऊपर है, स्टॉक चल चुका है और न्यूज फ्लो काफी कुछ आ चुकी है, तो यहाँ पे तो नए इन्वेस्टमेंट की सलाह स्टॉक